حضرت تھانوی रहमतुल्लाह अलैह कि इश्क मजाजी जाहिर में तो निहायत मुसीबत और कुल्फत की चीज है, इश्क मजाजी निहायत मुसीबत और तकलीफ की चीज है। ऐसा आदमी हर वक्त परेशान, विलियम 5 खाने पर भी नींद नहीं आती। गिद्दू बंदर में आप जाओ 90% यही मिलेंगे आप, जो टेडियों के चक्कर में हैं। और बहाना क्या था, मैंने एक साहब से पूछा कि आप टेडी के पास क्यों बैठते हैं? कहने लगे इम्तिहान करीब है, मैं टेडी के पास स्टडी कर रहा हूँ। बताइए, यानी स्टडी करने के लिए और कोई नहीं मिला, मर्द लड़के नहीं मिलते। कितना बड़ा शैतानी धोखा है। स्टडी कर रहे हैं टेडी के पास, क्या हाल है बताओ। शरीयत जिसकी चीज को हराम करती है, खुदा मखलूक तालीम को खत्म कर दे हमारे मुल्क से, बहुत बड़ा फितना है। इसलिए दोस्तों आजकल क्या है, हर दफ्तर में पीए कौन है? पीए लड़कियां रखी जाती। बताइए साहब बहादुर का पतलून रहेगा खैरियत से? क्या इस दोस्तों देख लो, फिर न कहना खबर न हुई। ये हजरात अपनी जिंदगी को देख लो, जो लोग इस सूरतों के इश्क में है, चाहे टेडी हो टेडे हो, मर्द हो औरत हो, कोई लड़के हो, आप जरा उनसे करीब जाकर देखो, उनके चैन उड़े हुए, सख्त अजाब, घुल करके बीमारी, हजारों बीमारियों में मुब्तला है। दिल में इख्तिलाज उनके मिलेगा, सर में चक्कर उनके आएगा, बैठे बैठे खड़े होंगे, अंधेरा उनकी आंखों के सामने आएगा, रात को सोते वक्त पिंडलियों में दर्द उनके होगा, और कितनी बीमारियां हैं मैं क्या बताऊं। अल्लाह ताला चैन छीन जाता है। बस जिसको अपनी दुनिया ही में अपनी जिंदगी को दोज़ख वाली जिंदगी बनानी हो, वही अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह से दिल लगाए, और वो भी चंद दिन की बहार है। एक जमाना आएगा कि जिन पर दिल उजान देने के लिए पागल है, एक दिन आएगा कि गाल पिचक जाएंगे, दांत टूट जाएंगे, 5.5 नंबर का चश्मा लगा हुआ, नानी अम्मा और नाना अब्बा दोनों के लिए बता रहा हूँ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। एक जमाना ऐसा आएगा 5.5 नंबर का चश्मा लगेगा, गाल पिचके होंगे, दांत टूटे हुए होंगे, शक्लें बदली हुई होंगी, और आप कहेंगे हाय मेरी जिंदगी कहाँ जाया होगी। हर लिहाज से अजाब है, नकद भी अजाब, और जिंदगी जो जाया हुई वो अलग है। इसलिए हजरत का ये जुमला नोट कर लो भाई, ये हकीम उम्मत है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद नकल कर दिया इसी, फरमाते हैं कि अजाब इश्क मजाजी अजाब इलाही, और उससे वही शख्स बच सकता है जो नजर को बचाएगा, क्योंकि इश्क गैरों का नजर से घुसता है। इसलिए हदीस में है कि ये नजरबाजी जो है, ये जहर का बुझाया हुआ तीर है शैतान का, यानी तीर तो है शैतान का और जहर का बुझाया हुआ। हुजूर अल्लाह ताला फरमाते हैं जो इस नजर को अपनी बचा ले मेरे खौफ से, मंतरा कहा मखाफती, मेरे खौफ से बचा ले, तो अब उसके दिल को मैं ईमान की हलावत अता कर दूंगा, ईमान की मिठास, यानी अल्लाह अपनी मोहब्बत बख्श देगा, खुदा अपना आशिक बना लेगा। इतना बड़ा इनाम क्यों है? बाद लोग कहते हैं साहब तहज्जुद और इशराक और तिलावत करने पर ये इनाम का वादा नहीं है, ये नजर बचाने पर इतना बड़ा इनाम। दारुल उलूम में उलमा की मौजूदगी में, जिसमें तनवीरुल हक भी थे आपके, और बहुत से लाहौर से उलमा आए हुए थे, वो सब बैठे थे, मुफ्ती शफी साहब के साहबजादे दारुल उलूम के सब थे वहां। मैंने अर्ज किया कि इतनी बड़ी मजदूरी, इतना बड़ा इनाम इसलिए है कि जब बादशाह मजदूरी करता है तो उसकी उजरत आम पब्लिक से ज्यादा होती है। नजर के बचाने पर बादशाह, दिल जो है, दिल बादशाह है कि नहीं बताओ? जिस्म के अंदर दिल बादशाह है कि नहीं? जिस्म के अंदर दिल बादशाह है। नजर की हिफाजत पर दिल पर चोट और जख्म लगता है, दिल पर गम का झटका लगता है, दिल को तकलीफ होती है, बादशाह मजदूर बन गया। अल्लाह के यहाँ क्या शान करम है, बादशाह की मजदूरी पर इतना बड़ा दिल, तुम्हारा दिल बादशाह है, वो मजदूर बन गया, गम उठा रहा है, लिहाजा बादशाह की मजदूरी ज्यादा दी जाएगी, हलावत ईमानी से हो।